Hello friend, welcome to Socialist. In this video we will see Butterworth filter and insertion loss method. Butterworth filter is also known as maximally flat filter, binomial filter. In Butterworth filter we see the frequency response is almost flat in the pass band. पास बैंड मीन्स वो बैंड जिसमें हम चाहते हैं कि सिग्नल पास हो, दैट इज कॉल्ड पास बैंड. Now we will see frequency response of Butterworth filter, amplitude एक्सिस, फ्रीक्वेंसी एक्सिस. तो पास बैंड में हमें फ्लैट रिस्पांस देखने को मिलता है. उसके बाद क्या होता है कि डिक्रीज होता है सिग्नल स्टॉप बैंड में. तो पास बैंड में हमने क्या देखा कि नो रिपल, मतलब कोई रिपल नहीं है, फ्लैट है रिस्पांस. और स्टॉप बैंड में हमें शार्प चेंज देखने को नहीं मिलता कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, बट वी कैन गेट शार्प चेंज बाय इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. इस फिल्टर को हम मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर भी बोलते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं ग्राफ में कि कोई भी रिपल नहीं दिखाई दे रहा है पास बैंड में. दैट्स वाई दिस फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर. As you can see here, now we will see why we use insertion loss method and what are its advantage. Ideally जो फिल्टर हम RF सर्किट में यूज़ करते हैं उससे पास बैंड में कोई भी पावर लॉस नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट हम सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर लॉस एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज इंसर्शन लॉस मेथड फाइंड करता है कि 0 dB लाइन के नीचे कितना पावर एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स ड्रॉप हो रहा है. These characteristics of insertion loss method allow high degree of control over pass band, stop band amplitude and phase characteristics to get desired response. As per application requirement, different designs can be implemented using insertion loss method. Mathematically, it is represented as IL equal to 10 log P in by PL, where PL is power delivered to the load, P in is input power from source and tau in is reflection coefficient. For low pass filter, insertion loss is determined through loss factor, where loss factor is given as LF equal to 1 plus A square ohm to the power 2n, where ohm is normalized frequency which is given as omega upon omega c, where omega is filter frequency, omega c is cutoff frequency and n is order of filter and A is attenuation constant. Insertion loss method in dB is given as 10 log 1 plus A square ohm to the power 2n. Order of filter is given as half log 10 to the power L by 10 minus 1 upon log ohm plus log A. Normally we take attenuation constant A equal to 1 for 3 dB attenuation at cutoff frequency. So when A equal to 1, log A will be 0. So this factor will become 0. So now n will be modified to half log 10 to the power L by 10 minus 1 upon log ohm. So this formula we will use for maximally flat design question. अब हम बटरवर्थ फिल्टर का
सर्किट डायग्राम देखेंगे और उसमें क्या एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लैडर टर्म क्यों यूज़ किया? बिकॉज डिफरेंट ऑर्डर के लिए ये सर्किट एप्लीकेबल है, सिर्फ एलिमेंट यूज़ ऐड करते जाना है। तो ये लैडर सर्किट दो टाइप के होते हैं। पहले में जब हम शंट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, सो फर्स्ट इज बिगिन विथ शंट एलिमेंट। तो पहले हम रजिस्टर बना लेंगे। ये वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट ये कैपेसिटर है, देन इंडक्टर, देन कैपेसिटर, देन जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे लैडर इंक्रीज़ होगा, एंड लास्ट में रजिस्टर। तो ये सर्किट में कैपेसिटर शंट में लगा है एंड इंडक्टर सीरीज़ में लगा है, मीन्स ये लो पास फिल्टर है। रजिस्टर को R0 और G0 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को C1 और G1, इंडक्टर का नेम L2 और G2। अब L2 क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि अब कैपेसिटर के साथ मैंने C1 यूज़ किया, तो सीरियल वाइज में जा रहा हूँ, सो कंफ्यूज मत होइए कि L1 कहाँ गया। सिमिलरली C3 और G3 इस कैपेसिटर का नाम, एंड लास्ट में रजिस्टर जिसका नाम Gn+1। अब दूसरा टाइप है बिगिन विथ सीरीज एलिमेंट, मीन्स पहला हमारा जो एलिमेंट होगा वो सीरीज में होगा। तो ये सोर्स, देन ये रजिस्टर। तो पहला एलिमेंट इंडक्टर, देन कैपेसिटर। कैपेसिटर ऑलवेज शंट में ही रहेगा क्योंकि ये लो पास फिल्टर है। सिमिलरली ऑर्डर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैडर ऐड होते जाएंगे, देन लास्ट में रजिस्टर। तो ये रजिस्टर को हम G0 से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ये सोर्स के पैरेलल है। देन उसके बाद इंडक्टर L1 और G1, देन कैपेसिटर को C2 और G2, L3 G3, देन लास्ट में रजिस्टर को Gn+1। G0 is generator resistance as shown in first diagram and generator conductance as shown in second diagram. Gk is inductance for series inductor and capacitance for shunt capacitors, where k range from 1 to n. Gn+1 को हम लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे जब लास्ट एलिमेंट के पहले वाला एलिमेंट कैपेसिटर हो शंट में, एज शोन इन फिगर 1। एंड Gn+1 को लोड कंडक्टेंस बोलेंगे जब लास्ट एलिमेंट के पहले वाला एलिमेंट सीरीज इंडक्टर हो, एज शोन इन फिगर 2। इन नेक्स्ट वीडियो हम मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर का डिज़ाइनिंग देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। थैंक यू।